बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। बच्चों, कल हमने फंक्शन के बारे में डिस्कशन की थी, तो आज हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैंने कल बताया था कि इनपुट, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, ये अगर हम फंक्शन को इनपुट वैल्यूज देंगे तो हमें आउटपुट वैल्यूज हासिल होंगे, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फंक्शन का आपको बताया था। आज हमारे पास जो टाइप्स है उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन, पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन एंड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे और इनकी ग्राफ्स भी हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन आपके पास ले रहा हूं, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के लिए मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। और लीनियर फंक्शन का एक और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम एक वैल्यू देंगे तो हमें एक ही आउटपुट मिलेगा। तो लीनियर फंक्शन के लिए हम एक छोटा सा पहले हम टेबल बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया कि टेक x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फंक्शन में जब हम x को 0 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, तो ये आपके पास f ऑफ 0 की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन में f ऑफ -1 2 -1 प्लस 3 -2 प्लस 3, तो ये हमें +1 दे देगा, ठीक है। अब जब आपने x को 0 वैल्यू दी तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था, y था, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। जब आपने x को -1 वैल्यू दी तो आपके पास f ऑफ -1 मीन के y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह हम कुछ और वैल्यूज देते हैं कि लेट्स सपोज हम f को, जैसे मैंने 0 और -1 दिया, ठीक है, इस तरह आप -2 दे दें तो 2 इंटू -2 प्लस 3 -4 प्लस 3, ये आपको -1 दे देगा, ठीक है। f ऑफ -2, यहाँ पे हमने x को वैल्यू कितनी दी, -2, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने 0, उसके बाद आपने x इज इक्वल टू -1 -2, अब हम कुछ प्लस की वैल्यू दे देते हैं कि लेट्स सपोज x इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो f ऑफ +1, इसी फंक्शन में आप पुट करें 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आपको 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। f ऑफ 1 के ऊपर 5 वैल्यू आ गई, यानी y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इस तरह आपने अब इसको 1 दिया, अब इसको +2 दे दें कि फॉर x इज इक्वल टू +2, तो फिर जो है हमें वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ +2 इज इक्वल टू, जहाँ पे x को +2 दे 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये जितनी भी हमने वैल्यूज दी है इसका हम एक बनाएंगे टेबल। यहाँ पे x, यहाँ पे y, देखिए x को हमने 0 वैल्यू दी तो y की वैल्यू हमारे पास
3 आ गई। x को 0 वैल्यू दी, y की वैल्यू 3। सिमिलरली x को हमने जब -1 दी वैल्यू, इनपुट वैल्यू, तो आउटपुट वैल्यू हमारे पास +1। फिर हमने इनपुट वैल्यूज -2 थी और आउटपुट वैल्यू हमारे पास -1 आ गया। फिर हमने उसके बाद x इक्वल टू जब 1 लिया, +1 इनपुट वैल्यूज, तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आई थी हमारे पास 5। फिर हमने x को 2 वैल्यू दी, ठीक है। इनपुट वैल्यू जब हमने इसको +2 दी तो इनपुट +2 एंड आउटपुट 7। तो ये आपके पास एक छोटा सा टेबल बन गया किसका, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेने, ठीक है। तो इसके लिए अब देखें, ये मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं लीनियर फंक्शन का। अब यहां पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव, ठीक है। जहां पे ओरिजिन आ गया 0, +1, +2, +3, +4, +5, 6 एंड 7, और लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4, -5। Similarly, +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6 up to so on, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहला देखें तो हमारे पास x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, ठीक है। और y हम कितना मूव करेंगे, 3, और पॉजिटिव 3 की तरफ 1, 2, 3। तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा, ये जो मैंने मेंशन किए, ये आपके पास 0 और 3, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं, -1, अब x -1 है, मीन दैट पॉइंट, ठीक है। -1 और +1, y +1, तो यहां से ये हमारे पास -1 और 1 का पॉइंट आ गया। सिमिलरली -2 और -1, -2 और -1, तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, -2 और -1। उसके बाद 1 एंड 5, x 1 है और 5, मतलब यहां से आपने ये जो पॉइंट आपको मिल गया 1 एंड 5, 2 एंड 7, x इज 2 एंड 7, ये 7 के सामने, और ये आपके पास 2, ये जो पॉइंट आएगा। अब आपके पास ये 5 पॉइंट्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। इनको जब हम आपस में मीट करेंगे तो आपके पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन का स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करने। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया f of x is equal to x square।
क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो तो उसके हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इसके लिए भी हमें वैल्यूज आप देंगे, एफ आप 0 देंगे, पहले 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर आपने एफ ऑफ -1 दे दें, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर आप इसको 2 दे दें, -2 दे दें, तो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एफ ऑफ +1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 दे दें, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप माइनस की वैल्यू दें, प्लस की दें, आपकी सारी वैल्यूज जो है वो इवन में आएंगी, प्लस में आएंगी, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज है, ये जो हमने दी इनपुट वैल्यू 0, -1, -2, 1 और 2, ये इनपुट वैल्यूज थी। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये हमारे पास आउटपुट वैल्यूज है जिसको हम y कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसमें जो चेंजेस आएगी, अब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसमें जो हमारे पास चेंजेस आएंगी, अगर देखें हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, तो जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फिर हमने x को -1 लिया, -1, ठीक है, तो उसका +1 आ गया। फिर हमने -2 लिया तो +4, सिमिलरली फिर 1 लिया, हमारे पास 1 आ गया, 2 हमने इनपुट ली, आउटपुट हमारे पास 4। अब ये आपके पास नया टेबल आ गया। इस तरह आपने वैल्यूज पुट करके, तो आपने इनपुट वैल्यूज x और आउटपुट वैल्यूज y फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपने दिए, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on, -1, -2, -3, -4 and -5 up to so on, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 and -5। अब देखिए पहला जो आपके पास है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू ओरिजिन पे आ जाएंगी, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है x -1 मीन -1 लेफ्ट हैंड साइड पे एंड +1 y, इनको जब हम आपस में मीट करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, -1 एंड 1। नेक्स्ट जो है हमारे पास -2, x जो है वो -2 है और y हमारे पास 4, यानी यहां से आप -2 को, तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -2 एंड 4। नेक्स्ट इज 1, 1, x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट यहां पे, ठीक है। 2 एंड 4, x इज इक्वल टू 2 यानी +2 एंड y पॉजिटिव है, तो आपने यहां से 4 को, ये जो पॉइंट आपके पास आएगा ये 2 एंड 4। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, अब इनको आप देखें मिलाएं तो आपके पास इस तरह का एक ग्राफ आएगा।
तो ये जितनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ये ग्राफ जो है ऊपर ऐसे वाइड अप होता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये भी क्लियर हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन मीन कि हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी हो, 3 हो जाए। तो इसके लिए भी हम इनपुट आउटपुट वैल्यूज देते हैं कि लेट्स सपोज एफ ऑफ, हम उसी तरह 0 लेते हैं, 0 क्यूब आपको 0 दे देगा। एफ ऑफ -1 लेते हैं, -1 क्यूब इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ -2 तो -2 क्यूब। अब माइनस नहीं, माइनस हो आर हो तो माइनस में रहेगा। 2 को 3 टाइम, 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है। अब हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। एफ ऑफ +1, 1 क्यूब गिव्स 1, ठीक है। एफ ऑफ +2, 2 क्यूब गिव 8। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि जितनी वैल्यूज मैंने यहाँ दी इनपुट हैं और ये जो आपके पास रिजल्ट आए हैं ये क्या है, आउटपुट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखें 0, x को हमने 0 दिया तो आंसर कितना आ गया, 0, यानी इनपुट 0 आउटपुट भी 0। ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो ये दोनों 0 0 आ गए। फिर हमने इनपुट -1 दिया तो आउटपुट भी -1 था, ठीक है। तो ये माइनस कर देते इसको। अच्छा, इसके बाद -2 जब लिया तो रिजल्ट -8। 1 का दोबारा फिर 1 आ गया था। 2 को जब हमने पॉजिटिव लिया तो +8 आ गया। अब देखें इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, इसके लिए हम देखते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अच्छा, अब जो है हम पहला पॉइंट देखते हैं। जी हमारा पहला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 0 and 0। तो इट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया 0 and 0। फिर आपके पास -1 and -1, -1x और -1। तो ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है यहाँ पे -1 and -1 दोनों माइनस हैं, x भी और y भी, ये पॉइंट आपको मिल गया। फिर -2 and -a, -2 and -a, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा जहां से आप -2 से, और ये हमारा पॉइंट 8 के सामने, ये जहां पे मीट करेंगे तो ये जो पॉइंट आपके पास आएगा ये -2 and -a, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 and 1, x भी 1 है y भी 1 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 1 and 1, दैट पॉइंट। उसके बाद x2 है, x2 है और y हमारे पास a, मीन के पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। राउंड अबाउट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। अब इसका कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे कर्व टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास
एक्स क्यूब, यानी क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपका ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ हम थोड़ा मेंशन करते जाते हैं कि पहला ग्राफ हमारा जो लीनियर था, लीनियर, ठीक है, लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ आया था हमारे पास वो था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाया था, तो उसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप का पैराबोला टाइप आया था। ठीक है, अब जो है हमारा जो तीसरा ग्राफ है क्यूबिक फंक्शन का। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपके सामने है कि ये इस टाइप का आता है। तो ये तीन हमारे पास तीन फंक्शन हो गए। अब हम नेक्स्ट लास्ट पे चलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपके पास x की वैल्यू क्या आती है 4, यानी कि क्वाड्रेटिक स्क्वायर था, उसको दोबारा हमने फिर स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या हो गया बाय क्वाड्रेटिक, यानी 2 टाइम्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4। सिमिलरली इसी तरह हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पावर 4 गिव 0 -1 -1 पावर 4 इवन की वजह से +1, फिर आपने -2 वैल्यू दे दी, -2 पावर 4, अब इवन की वजह से प्लस आएगा, 2 पावर 4 मीन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। सिमिलरली f आपने 1 दे दिया तो 1 पावर 4 दोबारा आपको 1 देगा, फिर जब आप इसको दोबारा पॉजिटिव 2 देंगे 2 पावर 4 आपको ये 16 वैल्यू देगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, ये आपके पास फंक्शन बन गया बाय क्वाड्रेटिक, 0 लिया 0 आंसर आ गया। ठीक है, -1 लिया 1, ये पॉजिटिव 1 हो गया, -2 लिया तो 16, यहाँ पे 16 आ गया, 1 इनपुट लिए आउटपुट 1, ये ठीक हो गया, 2 और यहाँ पे 16 आउटपुट मिल गया। अब आपने जो ग्राफ ड्रा करना है वो मैक्सिमम 16 पॉइंट्स तक लेके जाना आपने। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी ऑरिजिन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह आपके पास ये 11 12 13, ठीक है, 14 15 और लेट्स को यहाँ पे 16 आ गया। अच्छा, अब हम इसको टेबल को थोड़ा जहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं कि x एंड y था, तो हमारे पास पहली वैल्यू 0 0, यहाँ पे हमारे पास -1 1 था, यहाँ पे हमारे पास -2 एंड 16 एंड देन 2 एंड 16। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ कि यहाँ पे, ताकि आपको सही समझ आए। ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस। ठीक है, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 अप टू सो ऑन। सेम इसी तरह आपने y एक्सिस पे लेने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यहाँ पे भी आप इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 अप टू सो ऑन। अब देखिए पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है 0 एंड 0। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 0, दोनों x भी 0 है और y भी 0 है ओरिजिन पे। -1 x -1 मीन आपने लेफ्ट साइड पे जाना है और पॉजिटिव, यानी ये जो आपको पॉइंट मिलेगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये आपके पास होगा -1 एंड 1। नेक्स्ट -2 एंड 16, -2 और देखना है कि 16 क्या है, पॉजिटिव है मीन के अपर। तो आपने यहां से -2 से और 16 तक। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं कैसे मिलेगा पॉइंट कि -2 को लेंगे और जहां पे 16 है। ठीक है, यहां से ये आपका -2 और -16 के सामने। ठीक है, ये जो आपको पास पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज -2 एंड 16। फिर हमारे पास जो है 2 एंड 16। ठीक है, +2 और 16 फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है इस साइड पे, तो यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा मतलब 2 से गए और जहां से 16 भी गए। ठीक है, एक वैल्यू हमने और भी लेनी थी यहाँ पे कि हमने 0, -1, -2, +1 ले लेते हैं। यहाँ पे f ऑफ, इसको +1 करेंगे तो 1 पावर 4 = 1 आ जाएगा। यानी +1 और ये एक पॉइंट आपको 1 और 1 जहां पे मिलेगा ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपके पास इस टाइप का ये जो ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा जितने आप पॉइंट लेते जाएंगे ये जो पॉइंट है आपका हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपके पास। अगर आप इसके पॉइंट ज्यादा लेंगे तो ये यू टाइप शेप बनेगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास है बाय कोऑर्डिनेटेड फंक्शन का ग्राफ। तो उम्मीद है कि आप जो है ये 4 टाइप से हम सीख चुके होंगे। तो फर्दर हम इसके आगे मजीद जो और हमारे पास इसकी टाइप्स आ रही हैं जिसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं और जो आपके कैलकुलस में, ये कैलकुलस की बुक है, ये इसी में ये सारे फंक्शन पड़े हुए हैं। तो आगे हम कल इंशाल्लाह कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और फर्दर जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। उस वक्त तक अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।